हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ वेक्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में आते रहते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ आई प्लस जे एंड जे प्लस के। तो कहता है कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि इस दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम इसको यूनिट वेक्टर निकालने के पहले एक वेक्टर निकालते हैं, आई प्लस जे क्रॉस जे प्लस के। ठीक है, ये वेक्टर है दोनों। तो वेक्टर अब आई क्रॉस जे निकालने का सबसे बेहतर तरीका डिटर्मिनेंट मेथड से, ये आई हो गया, ये जे हो गया और ये के हो गया। ठीक है, ये इसका कोएफिशिएंट हो गया 1, इसका 1, के का नहीं 0, इसमें 0 1 और 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा, आई ले लेते हैं, है ना। तो ये मेरा हो जाएगा कितना, 1 क्रॉस 1 माइनस 0 माइनस जे कैप, उसके बाद 1 क्रॉस 1 माइनस 0 प्लस के कैप, ये ख़त्म 1 माइनस 0। तो ये मेरा हो जाता है आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। ये निकाल लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, है ना। तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के का 1 का स्क्वायर। तो ये मेरा हो जाता है 1 प्लस 1 प्लस 1 रूट 3। अब एक ऐसा वेक्टर निकालना है ना, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ आई प्लस जे एंड के, है ना। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, इन दे सकते हैं, ये हो गया वेक्टर n अपॉन मैग्नीट्यूड n। तो ये मेरा कितना हो गया, आई माइनस जे प्लस के, और ये मेरा हो जाता है रूट 3, यानी 1/√3 आई कैप माइनस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। यही यूनिट वेक्टर निकला जो कि इस दोनों पे परपेंडिकुलर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। यानी कि ये अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है, यूनिट वेक्टर निकालना है ना। और इस बार तो टर्म 2 में जो भी क्वेश्चन आएगा वो छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा वेक्टर का, है ना। तो अगर 5 नंबर का भी है तो 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन ऐड कर देगा इसमें। ठीक है, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर ए का निकालेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ए। तो वेक्टर ए हो गया 2i प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन, ये मेरा हो जाता है 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन 4 प्लस 1 प्लस 1 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन रूट 6। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 अपॉन रूट 6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 1/√6 के कैप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं हम लोग बच्चों। कहता है बच्चों कि राइट द वैल्यू ऑफ लेमडा, यानी इसमें लेमडा का वैल्यू निकालना है। कहता है सो दैट द वेक्टर ए एंड बी इक्वल टू दिया हुआ है 2i कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस के एंड बी इक्वल टू दिया हुआ आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3 के कैप आर परपेंडिकुलर ईच अदर। तो देखिए दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर कैसे होता है हम लोग देखते हैं। Here A is 2i कैप लेमडा जे कैप प्लस के कैप, और B वेक्टर हो जाता है i कैप 2j कैप और 3k कैप। तो दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे देखिए कहता है सिंस A एंड वेक्टर B आर परपेंडिकुलर, देन ये परपेंडिकुलर होगा अगर a डॉट बी इक्वल टू 0 होगा। तो a का वैल्यू हम लोग डालते हैं, a है 2i कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस के डॉट, इधर हो जाता है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं 2:1 प्लस लेमडा और इधर से -2 प्लस 1:3 इक्वल टू 0।
ये हो गया मेरा 2 माइनस 2 लेमडा अब प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये मेरा हो जाएगा 5 माइनस 2 लेमडा, 2 और 3 5 माइनस 2 लेमडा इक्वल टू 0, देयरफॉर 2 लेमडा इक्वल टू 5। तो लेमडा इक्वल टू 5/2। ये बेसिक है ही बच्चों, जानते हैं दो वेक्टर का परपेंडिकुलर जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं हम लोग। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए का मॉड दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 8 और बी का मैग्नीट्यूड 3 दिया हुआ है और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 12 दिया हुआ है। कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये ए क्रॉस बी है तो निश्चित है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो हम लोग लेते हैं सिंस मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू 8, बी इक्वल टू 3 एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू 12 दिया हुआ, ठीक है। लेट थीटा बी थीटा बिटवीन एंगल ऑफ ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। थीटा अगर ए और बी के बीच एंगल है ना, और ये तो मेरा दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि देयरफॉर ए क्रॉस we know that vector a cross b equal to a b sin थीटा, ठीक है। sin थीटा लिखता है, ये होता है वेक्टर a क्रॉस b अपॉन a b, ठीक है। तो ये मेरा हो जाता है sin थीटा इक्वल टू, ये हो गया मेरा 12, ये हो गया 8 और ये हो गया 3, ठीक है। तो ये हो गया साइन थीटा इक्वल टू 4 2 जा 8, है ना। तो ये मेरा हो जाता है साइन थीटा इक्वल टू हाफ। तो ये साइन थीटा इक्वल टू हाफ हो गया साइन π/6, 30 डिग्री का वैल्यू हो गया, देयरफॉर थीटा इक्वल टू π/6। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, दो एंगल निकल लिया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द वेक्टर। ये कोई एक्स एक्सिस और वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। आप जानते हो कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और ये यूनिट वेक्टर आई है, इसका होता है जे और इसका होता है के, ठीक है। कोई वेक्टर है जो कि इसके और इसके बीच में जो एंगल बनाता है उसका निकालना है, ठीक है। तो इसका तो वेक्टर कितना कंपोनेंट वेक्टर आई हो जाता है, ठीक है। तो लेते हैं लेट अल्फा बिटवीन द एंगल ऑफ एक्स एक्सिस एंड आई प्लस जे प्लस के, है ना। लेट वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के निकालें, ठीक है। देयरफॉर कॉस अल्फा इक्वल टू वेक्टर ए आई अपॉन ए और आई, डॉट प्रोडक्ट में ये होता है बच्चों, ठीक है। तो कॉस अल्फा इक्वल टू ए हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और इधर हो गया आई अपॉन, इसका हो गया रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका तो 1 हो गया, ठीक है। तो ये मेरा हो जाता है 1 अपॉन, ये हो गया कॉस अल्फा, ये हो गया √3, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, बाकी सबके साथ 0। तो मेरा हो गया कॉस अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3, यही एंगल बनाता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं, 6 देखते हैं बच्चों। राइट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड √3 एंड √2 रिस्पेक्टिवली। यानी क्या, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है √3 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया हुआ है 2, और ये भी दिया हुआ है ए डॉट बी इक्वल टू √6, है ना। अगर हम कहते हैं कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए
and B such that A डॉट B इक्वल टू होता है A B cos थीटा। तो एंगल निकालना है तो cos थीटा हम लोग लेते हैं हम लोग, तो ये हो गया A डॉट B अपॉन A B, देयरफॉर थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी आ गया आपका √6 और ये हो गया √3 और ये हो गया 2। ठीक है, तो ये मेरा हो गया कॉस इनवर्स, अगर हम लेते हैं √6/3 इंटू 1/2 तो ये 3 2 जा 6 √2 कॉस इनवर्स √2/2। ठीक है, तो ये मेरा हो जाता है देयरफॉर थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√2 1/√2 π/4 थीटा इक्वल टू π/4। ये मेरा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, बहुत इजी था, तो ये छोटा छोटा प्रॉब्लम ही पूछा जाएगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7 देखते हैं। नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये एक वेक्टर है, लेट ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप एंड बी इक्वल टू 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप बी टू वेक्टर्स। ये दो वेक्टर ए और बी दिया हुआ है, सो दैट द वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कहता है कि इस ए और बी के जो वेक्टर दिया हुआ है इसका सम और इसका डिफरेंस को जब लेते हैं और ये दोनों को शो करना है कि ये वेक्टर ऐड करने के बाद और घटाने के बाद जो वेक्टर आएगा ये दोनों परपेंडिकुलर। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ऐड करते हैं बच्चों। ठीक है, ए प्लस बी आप डालते हो तो ए मेरा हो गया आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप प्लस ये मेरा हो गया 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 3i और i 4i कैप 2j माइनस j कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप प्लस 2k माइनस k कैप, ये निकल गया। वेक्टर a माइनस बी ले लेते हैं तो ये हो गया i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप माइनस 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। तो देखिए बच्चों, अगर ये साइन चेंज कर जाता है इसका तो i माइनस 3j माइनस 2i कैप। ठीक है, 2j और प्लस j 3j कैप। ठीक है, माइनस 3 कैप माइनस 2 कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, ये हो गया। अब किसी भी दो वेक्टर को परपेंडिकुलर दिखाने के लिए अगर इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो ये वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। तो चलिए हम लोग लेते हैं a प्लस बी डॉट a माइनस बी, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये मेरा हो गया 4i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप इंटू डॉट प्रोडक्ट माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 5k कैप। तो ये होता है 4 माइनस 2। ठीक है, प्लस 1:3 प्लस माइनस 1 माइनस 5, ये हो गया -8, ये हो गया +3 और माइनस माइनस +5। तो देखिए -8 + 8 ये निकल गया 0, तो 0 निकल गया। देयरफॉर a प्लस बी वेक्टर परपेंडिकुलर a माइनस बी। ये भी प्रॉब्लम अक्सर पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, तो बहुत इजी प्रॉब्लम था, दोनों को ऐड करना था और एक बार सब्ट्रैक्ट करना था और दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाले, ये 0 हो गया। किसी भी दो वेक्टर का परपेंडिकुलर होने के लिए यही शर्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है कि a वेक्टर इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप और b इक्वल टू है i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड c इक्वल टू 3i प्लस j माइनस k कैप। फाइंड ए वेक्टर d, कोई एक ऐसा वेक्टर निकालना है d जो कि विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ c एंड b, ऐसा वेक्टर जो कि c और d पर परपेंडिकुलर हो और ये भी शर्त फॉलो करता हो d डॉट a इक्वल टू 21। तो चलिए लेते हैं हम लोग, है ना। गिवन वेक्टर a इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस k, वेक्टर b इक्वल टू है i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप और c इक्वल टू है 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। सिंस
वेक्टर डी इज perpendicular both B and C, therefore it is parallel to B cross C। यानी डी ऐसा वेक्टर है, अगर ये इस पर दोनों पर परपेंडिकुलर होगा तो इसके पैरेलल होगा। तो इसके पैरेलल होने के लिए आपको क्या चाहिए कि डी इक्वल टू कोई स्केलर लीजिए और ये वेक्टर बी क्रॉस सी। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया डी इक्वल टू लेमडा और बी क्रॉस सी लेते हैं। बी क्रॉस सी लेने के लिए बी है मेरा, ये हो गया आई जे के कैप और इसका कोएफिशिएंट हो गया 1 -4 5, इधर हो गया 3 1 और -1। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब d इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं लेमडा और सॉल्व करते हैं। आई कैप, आई ले रहे हैं बंद किए, 4 1 जा 4 माइनस माइनस प्लस यानी 4 माइनस 5 1 जा 5 माइनस जे कैप, ये पूरा बंद 1:-1 -1 5 × 3 15, फिर ये बंद 1:1 प्लस के 1:1 1 4 3 जा 12 तो प्लस 12। ये हो गया d इक्वल टू लेमडा, ये मेरा हो जाता है माइनस आई कैप प्लस 16j और इधर हो जाता है प्लस 13k। ठीक है, ये मेरा फाइनल वैल्यू निकल गया, डी वेक्टर निकल गया, बट लेमडा का वैल्यू चाहिए। तो लेमडा का वैल्यू में ये दिया हुआ है d डॉट ए इक्वल टू 21। तो d तो मेरा हो गया लेमडा माइनस आई प्लस 16j और प्लस 13k। ए वेक्टर हो गया मेरा 4i प्लस 5j माइनस k इक्वल टू 21। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाता है 4 × 1 -1 × 4 प्लस 16 × 5 प्लस 13 -1 इक्वल टू 21। तो लेमडा इक्वल टू हो गया -4, ये हो गया 80 माइनस 13 है ना इक्वल टू 21। तो लेमडा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 17, 80 17 को सब्ट्रैक्ट 13 और -4 17, तो ये हो गया 3, ये हो गया 7 63 21। तो लेमडा इक्वल टू हो गया 21/63 यानी कट के हो गया 1/3। ये लेमडा का वैल्यू निकल गया। तो ये जो डी होगा बच्चों, डी इक्वल टू मेरा लेमडा का वैल्यू है 1/3 और ये कितना आया देखिए तो माइनस आई कैप प्लस 16j कैप प्लस 13k कैप, यानी इसको लिख सकते हैं -1/3 आई कैप प्लस 16/3 जे कैप प्लस 13/3 के कैप। ये मेरा वेक्टर डी निकला जो कि दोनों पे परपेंडिकुलर। बहुत इजी था और कई बार पूछा गया ये सवाल बच्चों, है ना, कि ए और बी सी दिया हुआ था और डी कोई ऐसा वेक्टर जो बी सी और बी पे परपेंडिकुलर है, और ये भी शर्त दिया हुआ था डी ए बी। जब कोई वेक्टर डी दोनों पे परपेंडिकुलर है तो दोनों के क्रॉस का ये पैरेलल होगा, और पैरेलल होने के लिए सर दो वेक्टर तब पैरेलल होता है जब एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होता है। तो लेमडा कोई स्केलर ले लिए और इसको बी क्रॉस सी निकाले तो ये आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखते हैं। कहता है कि सो दैट द पॉइंट ए बी सी विद पोजिशन वेक्टर आई माइनस जे प्लस के आई माइनस 3j माइनस 5k एंड 3i माइनस 4j माइनस 4k रिस्पेक्टिवली आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये साबित करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है। एंड हेंस फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल भी निकालना है इसका। दो प्रॉब्लम इसमें अटैच है बच्चों, कोई एक ही पूछता है, हाँ, तो दोनों हम अटैच कर दिए। तो चलिए देखिए लेते हैं हम लोग, लेट वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं ये 2i माइनस जे कैप प्लस के कैप।
बी का पोजीशन वेक्टर बी मान लेते हैं, ये मेरा होता है आई कैप माइनस 3j और माइनस 5k कैप। सी का पोजीशन वेक्टर पॉइंट सी का मान लेते हैं, ये मेरा हो गया 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, ये आप निकाल लिए। अब हमको बारी बारी से उसका साइड निकालना था। हम लोग लेते हैं ए बी, वेक्टर ए बी। तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो गया। ठीक है, तो बी मेरा हो गया आई माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, माइनस ए, तो सब साइन चेंज करते हुए लिखते हैं 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। साइन चेंज कर दिए बच्चों इसको डायरेक्ट, तो ये मेरा हो जाता है माइनस आई कैप माइनस 3j प्लस j माइनस 2j कैप और 5j, तो माइनस 6k कैप। ये निकाल लिया। बी सी ए सी निकाल लीजिए, ए सी निकालिए। इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सी का पोजीशन वेक्टर क्या है बच्चों? 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस, फिर यहाँ साइन चेंज करते हुए माइनस 2i कैप, तो ये हो जाएगा प्लस j कैप और माइनस k कैप। इसका निकालते हैं 3 माइनस 2i, तो ये i कैप माइनस 4j प्लस j माइनस 3j कैप और माइनस ये 5k कैप। ठीक है बच्चों, अब निकालते हैं हम लोग बी सी। बी सी पोजिशन वेक्टर सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी। तो सी मेरा है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस बी में आ जाता है आई कैप प्लस 3j कैप और माइनस 5k कैप। ठीक है, तो सॉरी माइनस आई प्लस और यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 में से ये हो गया 2i कैप माइनस 4j, तो माइनस j कैप और प्लस k कैप। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं बच्चों ए बी, ए सी और बी सी का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। ए सी मेरा आ गया आई कैप माइनस 3j कैप और माइनस 5k कैप। ठीक है, ये हो गया, और डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, तो 1:2 प्लस माइनस 3 माइनस 1 प्लस माइनस 5 इंटू 1, ये हो गया 2 प्लस 3, यहाँ पर माइनस 5, ये 0 हो गया। यानी क्लियर है कि ए सी परपेंडिकुलर बी सी है। दो किसी भी ट्रायंगल का दो साइड्स अगर परपेंडिकुलर है, देयरफॉर ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, ये हम साबित कर दिए। एक क्वेश्चन मेरा हो गया, यानी बहुत इजी है कि आप ऐसे भी लिख सकते थे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू ओ ए ओ बी ओ सी, तो हम इस शॉर्ट में रख लिए ए इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ए का, बी का पोजीशन वेक्टर ये माने, सी का पोजीशन वेक्टर ए बी निकाल लिए और ए सी निकाल लिए। दो साइड मेरा ए सी और बी सी को जब करते हैं तो देखिए कि इस दोनों का ये दोनों क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। चूँकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब परपेंडिकुलर हो गया तो ए बी आपका और बी सी है ना, ए सी और बी सी, ए बी सी यानी ए सी बी सी पे परपेंडिकुलर हो गया, तो ये निश्चित है कि राइट ऑफ वर्टिसेस हो गया। और इस दोनों का अगर मैग्नीट्यूड भी ले कीजिएगा तो इसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो, है ना। तो ये भी एक प्रोसेस है, पाइथागोरस प्रमेय से भी इसको शो कर सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है, तो रब करते हैं इसको। अब वो देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे पास बी सी ए सी है ही बच्चों। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं। आप नोट कर लीजिए, बहुत इजी था। किसी भी ट्रायंगल का अगर पोजीशन वेक्टर दिया उसको राइट एंगल दिखाने के लिए मैं बहुत इजी प्रोसेस है ना। किसी दो साइड्स का
जो है डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देंगे तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलिए रब करते हैं इसको। ठीक है, आप नोट कर लिए होंगे। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, AC क्रॉस BC पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो AC ये हो गया IJK, AC का हो गया 1 -3 -5, इसका हो गया 2 -1 1। सॉल्व करोगे तो I ले लिए तो ये मेरा हो गया -3 और -5, -J कैप ले लेते हैं, ये क्लोज किए तो 1:1 -5 2 10 -10 तो +10। अब प्लस के आप ले लीजिए तो ये क्लोज -1 और +6। ठीक है, तो ये हो गया -8I कैप और ये हो गया -11J और माइनस तो +5K। ठीक है, ये दोनों क्रॉस का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, -8 का होल स्क्वायर प्लस -11 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये मेरा हो जाता है 64 + 121 + 25। तो ये मेरा हो जाए 516, 10 का 0 1 2 2 4 4 10 11 है ना, और ये हो गया 2 2 10 हो गया। ठीक है बच्चों, ये मेरा हो गया 2 10। ठीक है, तो ये निकल गया। अब एरिया निकालना है, इसको रब करते हैं बच्चों। ठीक है, तो इससे आपको दो तरह का प्रॉब्लम मिल गया इसमें से, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ AC क्रॉस BC, ये हो गया 1/√210। यही मेरा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, बहुत आसान था। आप इस प्रॉब्लम में दो प्रॉब्लमेटिज है। आप किसी भी ट्रायंगल का अगर पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो आप उसका एरिया भी निकाल सकते हैं और इसको राइट एंगल ट्रायंगल भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पूछता है कि A और B आर टू वेक्टर सच दैट वेक्टर A का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4/√3 और A क्रॉस B का भी मैग्नीट्यूड 1/√3 दिया हुआ है। ठीक है, तो कहता है फाइंड A.B। A.B फाइंड करना है कि A.B है क्या। ठीक है, A.B आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि अगर लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन A एंड B, दोनों के बीच एंगल है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है वेक्टर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड अपॉन AB। तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया, ये मेरा हो जाता है 1/1/√3, इधर हो जाता है 1/2 और इधर हो जाता है 4/√3। ठीक है, तो ये मेरा हो जाता है साइन थीटा इक्वल टू 1/√3 और इसको लिखेंगे 2√3/4। तो ये √3 कैंसिल, 2 2 जा 4, ये मेरा हो जाता है साइन थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है, देयरफॉर थीटा इक्वल टू हो जाता है 30 डिग्री, है ना। ठीक है, ये साइन 30 का मान हाफ होता है, इसलिए 30 डिग्री हो गया। फिर हमको निकालना है A.B। A.B इक्वल टू होता है मॉड A मैग्नीट्यूड ऑफ B कॉस थीटा। तो A का वैल्यू हो गया आपका 1/2, ये हो गया 4/√3 कॉस 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू 1/2, 2 2 जा 4 हो गया, तो 2/√3 कॉस 30 का मान होता है √3/2, ये कैंसिल यानी 1, यानी A.B निकल गया 1। ठीक है बच्चों, तो हमने इस वीडियो में 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। और हमने वेक्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक वीडियो और बनाया है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां भी जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं और इससे फ़ायदा हो सकता है बच्चों।
और ये जान लीजिए कि ये आपके परीक्षा में ऐसा ही क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। इसलिए आप इसको फुल्ली इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ के जाइए और उम्मीद है कि आप 100% सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।